Myself, Shalan Sinha from KCNIT वादा। मैं लास्ट लेक्चर में मैंने डेटा लिंक लेयर पे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज स्टार्ट की थी और बीच में थोड़ा सा गैप हो गया है। मैं उसको एक बार फिर से आपका रिकॉल करता हूँ। रिकॉल करने में आपका सिर्फ इतना है कि थोड़ा सा रिकॉल करते हैं, फिर आपको सीधे पॉइंट्स पे लेके आते हैं। तो मैंने डेटा लिंक लेयर में जब डेटा लिंक लेयर में मैंने स्टार्ट किया था, तो स्टार्टिंग में मैंने कुछ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको बताई थी और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी इस तरह से थी कि जैसे मैंने एक बताया आपको कि आपका सबसे पहले मशीन सिंक्रोनाइज होनी चाहिए, तो सिंक्रोनाइजेशन की एक उसकी अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। फिर इसके बाद जैसे ही आपका सिंक्रोनाइज हो गया, ये सारी चीजें होने के बाद जब दोनों नोड्स के बीच में या दोनों सेंडर और रिसीवर के बीच में डेटा ट्रांसमिशन स्टार्ट हो जाता, तो यहाँ तक आपका फिजिकल लेयर तक वर्क चला। फिर इसके बाद जैसे ही हम ऊपर अपर लेयर पे आते हैं, मतलब कि डेटा लिंक लेयर पे, तो डेटा लिंक लेयर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि जैसे उसके पास डेटा आता है, जैसे उसके पास बिट स्ट्रीम आ रही है, तो वो बिट स्ट्रीम बहुत लार्ज फॉर्म में होगी, क्योंकि केवल एक ही दो या सिस्टम नहीं कनेक्टेड होंगे नेटवर्क में बहुत सारे सिस्टम होंगे। सेम टाइम में बहुत सारी चीजें प्रोसेस होंगी, सेम टाइम में बहुत सारे डेटा मैसेज आपके ट्रांसफर होंगे। तो सेम उसी टाइम में जो बिट स्ट्रीम आ रही है, उस बिट स्ट्रीम को ऐसा कौन सा प्रोसेस हम यूज करें कि उस बिट स्ट्रीम को हम छोटे छोटे पैकेट्स में या छोटे छोटे फ्रेम्स में हम डिवाइड कर लें। फ्रेम में डिवाइड करने का कॉन्सेप्ट क्या है? जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया था आपको, चूंकि हमारा जो नेटवर्क है, नेटवर्क आपका जो पोस्ट ऑफिस का जो वर्किंग है, पूरी पोस्ट ऑफिस की वर्किंग हमारी नेटवर्क में यूज होती है और उसी वर्किंग को लेकर के ओएसआई जो मॉडल लेकर के आया था अपना, तो वो सेम वही सारे मॉडल्स को लेके आया, सेम उसी प्रोसेस को लेकर के आया। लेकिन यहाँ पे क्या किया कि सिस्टम के अंदर कई सारी लेयर्स डिफाइन कर दिया। तो उस लेयर्स में फर्स्ट लेयर थी फिजिकल की, मीन्स हमको सबसे पहले फिजिकली डिवाइसेस को अरेंज करना है। तो फिजिकली डिवाइसेस को अरेंज कर लिया, उनको नेटवर्क पे क्रिएट कर लिया। अब उसके बाद आपका स्टार्ट हो जाता है कि जब आपके दो सिस्टम कनेक्टेड हो गए या कई सारे सिस्टम कनेक्टेड हो गए, तो अब यहाँ से हमारा स्टार्ट हो जाता है। तो सेम वहां पे जब हम पोस्ट ऑफिस में थे, तो पोस्ट ऑफिस का काम, आपका जो काम था, आपने लेटर ड्रॉप किया था पोस्ट बॉक्स में। तो ड्रॉप करने के बाद जो पोस्ट ऑफिस का जो वर्क होता है, उसने क्या किया, उस जो पोस्ट बॉक्स था, उस पोस्ट बॉक्स को उसने ओपन किया। ओपन करने के बाद जितने भी उसमें एनवेलप्स हैं, पैकेट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होंगे, वो सारा कुछ एक बार में निकाला और ले करके पोस्ट ऑफिस ऑफिस में आया। ऑफिस में आने के बाद अब उसको सबसे बड़ी चीज की, अब उसको कैसे वो फ्रेम में कन्वर्ट, मतलब छोटे छोटे पैकेट्स में कैसे वो डिफाइन करे और कहाँ कहाँ कैसे ये चेक करे कि हाँ ये लोकल का है या अदर सिटी का है या अदर स्टेट का है, कंट्रीज का है, ये सारी चीजें वो कैसे डिफाइन करे। तो वो क्या करता है कि सबसे पहले ये सारा कुछ नहीं सोचता, सबसे पहले वो क्या करता है, छोटे छोटे फ्रेम्स पे कन्वर्ट करता है। अब कन्वर्जन ये है कि अब वो पहले डिफाइन कर लिया कि अच्छा ठीक है, मुझे 50 एनवलप 10 एनवलप एक साथ रखने हैं, फिर दूसरा करना है, तीसरा करना है, इस तरह से वो अपने ढेर लगा लेता है, अलग अलग उसको ग्रुपिंग्स बना देता है। तो सेम यहाँ पे जब हम डेटा लिंक लेयर में आते हैं, तो जब हम सिस्टम के फॉर्म में आते हैं, जब यहाँ पे आपकी जो बिट स्ट्रीम आ रही है, बिट स्ट्रीम देखिए इस फॉर्म में आ रही होगी कि जो बिट स्ट्रीम है, बिट स्ट्रीम हमेशा जो आ रही होगी वो आपकी 0 1 0 1 1 1 कुछ इस टाइप में आ रही होगी। मतलब कोई डेटा फिक्स नहीं है कि उसकी बाइनरी क्या होगी, इस फॉर्म में आ रहा। तो अब यही बिट स्ट्रीम आपकी फिजिकल लेयर से चल करके अपर लेयर पे आई। तो जब अपर लेयर पे आई, डेटा लिंक लेयर पे, तो डेटा लिंक लेयर का पहला काम है कि वो सबसे पहले क्या करे कि इस बिट स्ट्रीम को वो छोटे छोटे फॉर्म में डिफाइन कर ले। तो कैसे डिफाइन करेगा, क्योंकि उसको डिफाइन करने का रीजन ये है कि नेटवर्क्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की डिवाइसेस होंगी और वो डिवाइसेस से होकर के हमारे सिस्टम तक या डेस्टिनेशन तक आपका डेटा आता है। तो कुछ ऐसे भी सिस्टम होंगे जिनकी कैपेसिटी ट्रांसफर करने की बहुत मिनिमम होगी, कुछ ऐसे नेटवर्क्स में सिस्टम होंगे जिनकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा होगी, कुछ ऐसे होंगे जो मीडियम में होंगे। तो उस फॉर्म में क्या हुआ कि सबसे पहले अगर हम ये समझे कि सबसे मिनिमम, अगर कोई भी मशीन सबसे मिनिमम कितना डेटा ट्रांसफर कर सकती है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या किया हमने, फ्रेम्स बनाया। तो फ्रेम्स बनाया, जब फ्रेम को हम बनाना शुरू करते हैं, तो उसके लिए दो कॉन्सेप्ट लेकर के आते हैं।
एक कॉन्सेप्ट है आपका कैरेक्टर्स ओरिएंटेड और एक कॉन्सेप्ट है आपका बिट ओरिएंटेड। तो करेक्टर ओरिएंटेड मीन्स कि सबसे जो स्मॉल साइज होगी, अगर हम बात करें कि डेटा में सबसे स्मॉल जो साइज होगी वो एक करेक्टर्स की होगी। अब हम करेक्टर्स की बात करें तो करेक्टर्स जैसे हमने लिखा, अगर हम करेक्टर्स जानते हैं ए बी सी डी अप टू ढेर सारे करेक्टर्स हैं जेड तक, तो वो सारे करेक्टर्स हमने लिखा और उन करेक्टर्स को लेकर के हम उस फॉर्म में फ्रेम्स बनाना है। तो अब फ्रेम्स कैसे बनेगा, तो मैं करेक्टर्स के फॉर्म में अगर मैं फ्रेम बना रहा हूं तो करेक्टर्स का क्या है कि एक करेक्टर्स अगर आपने लिखा, जैसे अगर हम कॉपी में भी एक करेक्टर्स लिखते हैं तो उस करेक्टर्स के बाद हम क्या करते हैं, गैप देते हैं। ठीक है, गैप देते हैं, फिर इसके बाद हमने बी लिखा, फिर गैप दिया, फिर सी लिखा। नहीं तो अगर एक साथ हमने कंबाइन कर दिया तो कई सारे करेक्टर्स का वो ग्रुप बन गया। तो यहां पे हमने क्या किया कि ए लिखा, बी किया, सी किया, डी, इस टाइप में हमारे करेक्टर्स हो गए। तो अब इन करेक्टर्स के अकॉर्डिंग करेक्टर्स करने का रीजन क्या है कि सबसे जो मिनिमम सिस्टम के अंदर सबसे मिनिमम अगर कोई ट्रांसफर होगा तो एक करेक्टर्स का होगा। मीन्स करेक्टर्स की अगर हम साइज की बात करें तो करेक्टर्स लेता है आपका 1 बाइट का स्पेस लेता है। 1 बाइट मीन्स 8 बिट स्पेस लेता है। तो अगर ये 8 बिट का स्पेस ले रहा मीन्स एक करेक्टर सिंगल अगर हम ट्रांसफर कर रहा है तो वो क्या होगा, 8 बिट का स्पेस यूज करेगा। तो अब जब हम एक करेक्टर हमने ट्रांसफर किया, मशीन ने दूसरा करेक्टर ट्रांसफर किया, तीसरी मशीन ने तीसरा करेक्टर ट्रांसफर किया, तो उनके बीच में डिस्टिंग्विश होना चाहिए, उनके बीच में कुछ डिफाइन होना चाहिए कि हाँ ए, फिर उसके बाद बी, फिर उसके बाद सी। तो ये जो बीच का जो गैप है, इसी गैप को बनाने के लिए हमारा करेक्टर ओरिएंटेड का फॉर्म यूज किया। और यही हमने क्या बोला कि एक ये सिंगल फ्रेम हो गया, फिर ये नेक्स्ट फ्रेम, इस टाइप में फ्रेम्स बन गए, मतलब अलग अलग कैरेक्टर्स को डिफाइन कर दिया। अब अलग अलग डिफाइन करने का जो प्रोसेस है, प्रोसेस ये है कि हर जो आपका जो डेटा है, डेटा का कुछ फ्रेम्स बनते हैं, पैकेट्स बनेगा। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले मशीन सिंक्रोनाइजेशन के लिए एक फ्लैग की कुछ फील्ड्स होती है, वो आपकी ट्रांसफर होगी। सेम आपका जो फ्रेम होगा, फ्रेम के लास्ट में भी होगा। ठीक है, बीच में यहां पे आपका दो करेक्टर्स के बीच में एक यूज होगा ESC स्कैप करके, जो डिस्टेंस मेंटेन करेगा। सेम यही चीज हर करेक्टर्स के बीच में ये स्कैप बिट्स या स्कैप करेक्टर्स यूज होगा। तो इसका यूज होने का ये है कि ये क्या कर दिया कि हर करेक्टर्स को डिस्टिंग्विश कर दिया और पूरा फ्रेम आपका जो डेस्टिनेशन है उस डेस्टिनेशन तक ट्रांसफर हो गया। अब पूरा फ्रेम जो ट्रांसफर हो गया, फिर वहां पे जो मशीन होगी वो क्या करेगी कि बीच में से जो फ्लैग्स है उनको हटा लिया, बाकी इसके बाद जो स्कैप फील्ड्स था उसको हटा दिया, बाकी उसको करेक्टर्स दिखाई देने लगे। तो ये जो मेथड है, इस मेथड को हम कहते हैं आपका करेक्टर ओरिएंटेड। और दूसरा इसको हम एक और कहते हैं आपका करेक्टर स्टफिंग। मीन्स कि आपका जो डेटा है उन डेटा के बीच में हम कुछ अलग से भी करेक्टर हम ऐड कर दे रहे हैं, तो वो क्या हो गया, डिस्टिंग्विश करने के लिए। तो आपने क्या किया, ये जो मेथड यूज किया हमने करेक्टर स्टफिंग का, और हमने क्या किया, अलग अलग ये फ्रेम्स डिसाइड कर लिए जिसकी मिनिमम साइज आपकी करेक्टर्स की, मीन्स एक करेक्टर्स भी अगर उसको ट्रांसफर करना है तो एक करेक्टर्स के लिए सबसे पहले उसके पास फ्लैग होना चाहिए, मीन्स सिंक्रोनाइज होनी चाहिए दोनों मशीन। अब उस सिंक्रोनाइज के लिए भी क्या होगा कि वो भी जो फ्लैग की जो साइज होगी, वो भी फ्लैग की साइज आपकी 8 बिट्स में होगी। दूसरा जो करेक्टर्स होगा उसकी भी साइज अगर 8 बिट की होगी, और फिर इसके बाद जो नेक्स्ट आपका स्कैप होगा और उसके बाद जो फ्लैग होगा वहां पे भी आपका 8 बिट्स का होगा। तो सिंगल एक करेक्टर अगर हम ट्रांसफर कर रहे हैं, एक मशीन अगर सिंगल करेक्टर ट्रांसफर कर रही है, ये मान के चलिए कि उसके साथ साथ आपका फ्लैग जा रहा होगा, उसके साथ स्कैप जा रहा होगा और करेक्टर्स जा रहा होगा। तो इतना वो मिनिमम ट्रांसफर करता है, लेकिन यूजर्स के अकॉर्डिंग ये लगता है यार इसने इस मशीन ने तो केवल एक करेक्टर ट्रांसफर किया। तो जब हम ट्रांसफर करना स्टार्ट कर दिए, अब इसके बाद जो दूसरा मेथड है, दूसरा मेथड ये है कि आपका बिट ओरिएंटेड मीन्स कि आपके जो बिट्स आ रहे हैं, बिट्स इस फॉर्म में आ रहा है कुछ इस टाइप में, क्योंकि ये जो डेटा था, जो डेटा आपका करेक्टर्स का था वो बिट फॉर्म में आ रहा है।
जब बिट फॉर्म में आ रहे हैं, तो ये जो बिट फॉर्म है इसको हम कैसे डिस्टिंग्विश करें कि हमको ये पता चल जाए कि इस फ्रेम की साइज क्या है, दूसरे फ्रेम की साइज क्या है, तीसरे फ्रेम की साइज क्या है। तो उसके लिए क्या हुआ, उसके लिए हमने जैसे यहाँ पे स्कैप हमने यूज किया था, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जैसे प्रोटोकॉल आया, उस प्रोटोकॉल में क्या हुआ कि आपका जो 5 कंसेक्यूटिव 1 आया, इसके बीच में हमने 0 ऐड कर दिया। फिर इसके बाद हमने चेक किया, जो मशीन है वो चेक कर रही है कि जैसे ही आपका 5 वंस मिला, वो क्या किया, बीच में उसके 0 ऐड कर दिया, जिससे कि जो डेस्टिनेशन मशीन है, डेस्टिनेशन मशीन ये समझ जाए कि आपका क्या हुआ कि जैसे ही 5 वंस के बाद उसको 0 मिला, मीन्स वो अलग डेटा है, मतलब अलग फ्रेम है, दूसरा फ्रेम वहां से स्टार्ट होता है। फिर इसी तरह फिर कहीं उसको 5 वंस मिला, फिर उसको उसने डिस्टिंग्विश कर दिया, अलग कर दिया कि अब ये अलग डेटा हो गया। तो सेम ये जो दोनों जो कॉन्सेप्ट है, ये दोनों कॉन्सेप्ट मशीन में यूज होते हैं। और वो मशीन क्या करती है कि आपकी जो कैपेसिटी है, जो भी डिवाइस है, उस डिवाइस की जो कैपेसिटी होगी, उस कैपेसिटी के अकॉर्डिंग या तो वो कैरेक्टर्स ओरिएंटेड यूज कर लेगा या बिट ओरिएंटेड। और ये दोनों कॉन्सेप्ट अपना जब भी जरूरत होगी, क्योंकि नेटवर्क्स में बहुत सारी डिवाइसेस, बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो जिनकी मिनिमम साइज किसी की होगी, कोई बहुत लार्ज डेटा होगा, कोई मशीन की कैपेसिटी बहुत ज्यादा होगी ट्रांसफर करने की, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस हैं, सबकी कैपेसिटी अलग है, और वो सभी नेटवर्क्स में। तो जब नेटवर्क्स में है तो वो कैपेसिटी के अकॉर्डिंग इनकी हम फ्रेम दो मेथड से हम यूज करते हैं, कैरेक्टर स्टफिंग और बिट स्टफिंग करके। मीन्स कि हमने दोनों से क्या किया, डिस्टिंग्विश कर दिया और अलग अलग फ्रेम बनाए। तो फ्रेमिंग का जो मेथड है, फ्रेमिंग का मेथड इसीलिए है कि आपका लार्ज डेटा है, लार्ज डेटा को बीच बीच में आपने क्या किया, कुछ ऐसे फील्ड्स आपने ऐड कर दी जिससे कि जो रिसीवर मशीन हो, रिसीवर मशीन को ये पता चल जाए कि हाँ अब नेक्स्ट डेटा होगा। फिर इसके बाद कुछ अगर उसको अलग मिला तो उसको भी पता चल जाए कि ये हमको यूज नहीं करना है, इसकी वजह से हमको क्या करना है कि आपको जो डेटा आ रहा है उस डेटा को हमको डिस्टिंग्विश करना है। इस फॉर्म में उसने यूज किया, और तब हमारा बनता है आपका फ्रेमिंग का। तो यही सेम चीज आपका कॉन्सेप्ट वहां पे भी उसने यूज किया। अब उसकी ऑफिस में जितना स्पेस होगा उसके अकॉर्डिंग वो सारे एनवलप्स को लेके आया था, फिर वो सबको अलग अलग करता गया, या बीच में जैसे हम लोग बुक मार्क यूज कर लेते हैं, या बीच में हमने कोई ऐसी चीज रख दी, डिवाइस रख दी, जिससे कि ये पता चल जाए कि ये अलग एनवलप्स का ढेर है, ये अलग है, नेक्स्ट आपका अलग है। वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज किया। यहाँ पे हमने क्या यूज किया कि करेक्टर्स के अकॉर्डिंग हमने अलग से करेक्टर्स ऐड कर दिया। बिट्स वाले में अगर हम चल रहे हैं बिट्स के फॉर्म में, तो हमने क्या किया कि जैसे ही 5 वंस मिला उसमें हमने 0 ऐड कर दिया। ये जो मशीन है, मशीन इन दोनों में से कोई भी सेम टाइम में यूज करेगी। नेक्स्ट टाइम में हो सकता है कि एक बार करेक्टर यूज किया, हो सकता है नेक्स्ट टाइम में उसने आपका बिट्स यूज कर लिया। जबकि मशीन मशीन हमेशा जान लीजिए कि मशीन हमेशा 0 और 1 का ही फॉर्म यूज करती है। करेक्टर भी होगा तो उस करेक्टर का भी क्या करेगी, वो 0 और 1 में चेंज करके तभी वो मशीन आपका यूज करेगी। कभी भी डेटा ट्रांसफर में, कभी भी डायरेक्ट जो आपका जो डेटा है जो आप लिखते हो वो सारा नहीं ट्रांसफर होता है। वो क्या होता है कि वो बिट्स में कन्वर्ट होगा, क्योंकि ये मशीन है, तो मशीन बिट्स में कन्वर्ट करके तब आपका डेटा ट्रांसफर करती है। तो आज अभी इस वीडियो में मैंने फ्रेमिंग के दो कॉन्सेप्ट दिए, और इन्हीं दो कॉन्सेप्ट के आगे अब मैं नेक्स्ट जब वीडियो लेके आऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में इस फ्रेमिंग के बाद जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है डेटा लिंक लेयर की, वो डेटा लिंक लेयर की रेस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है आपके एरर कंट्रोल के लिए, क्योंकि फिजिकल लेयर में थे तो वहां पे एरर कंट्रोल नहीं था। तो नेक्स्ट जो वीडियो है, नेक्स्ट वीडियो में मैं डेटा लिंक लेयर की नेक्स्ट जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी एरर कंट्रोल की, उसको लेकर के आऊंगा मैं।